हेलो बच्चा, इस प्रश्न को देखते हैं। पाइनस का मेल कोण किसका रूपांतरण है? ए लंबी शूट का, बी निडिल पत्तियों का, सी बोनी शूट का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पाइनस होता है इसका जो मेल कोण होता है अर्थात नरशंकु होता है वह किसका रूपांतरण होता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि पाइनस क्या है। तो जो यह पाइनस होता है यह क्या होता है? तो जो पाइनस होता है यह पाइनस जिम्नो जिम्नो स्पर्म, यह जिम्नोस्पर्म होता है अर्थात यह अनावृत बीजी या नग्न बीजी होते हैं, क्योंकि इनके बीजों पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। यह खुले बीज इसमें पाए जाते हैं। तो जो पाइनस होता है इस पाइनस में जो पाइनस का पादप होता है, पाइनस का जो पादप होता है, इस पाइनस के पादप में नर शंकु या मेलकोन या मेलकोन हो पाए जाते हैं तथा मादा शंकु मादा शंकु अर्थात फीमेल फीमेल कोन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ये नरशंकु होता है इस नरशंकु द्वारा सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि जो मादा शंकु यह गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। यहाँ पर जो ये नरशंकु होता है यह हमें नरशंकु होता है यह बोनी बोनी शूट का रूपांतरण होता है, क्योंकि जो इसकी लंबाई होती है यह काफ़ी छोटी होती है। वहीं जो ये मादा शंकु होता है यह मादा शंकु जो लंबी शूट होती है इसे इसका रूपांतरण माना जाता है, क्योंकि जो मादा शंकु होता है वह काफ़ी लंबा होता है तथा समय के साथ वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि पाइनस का मेल कोण किसका रूपांतरण है, तो यह है लंबी शूट का। तो जो लंबी शूट है इसका रूपांतरण मादा शंकु है, ना कि नरशंकु। तो यह हो जाएगा गलत। बी है निडिल पत्तियों का। तो जो निडिल पत्तियां होती है यह काफी बारीक व तीखी होती है तथा इनसे जो मेल कोन होता है यह काफी मोटा होता है, तो यह इनका रूपांतरण नहीं होता है, तो ये हो जाएगा गलत। सी है बोनीशूट का। तो जो नरशंकु होता है यह बोनीशूट का रूपांतरण होता है, क्योंकि यह छोटा होता है आकार में। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी बोनीशूट का। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि जिम्नोस्पर्म में अंडाशय की अनुपस्थिति के कारण इनके बीज अनावृत होते हैं और इन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।